हे हाय गाइस, वेलकम टू सीक्रेट प्रिपरेशन। ये जो वीडियो है जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है। उनका जो मिनिमम जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और आप जिस कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कि आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए आपके लैपटॉप का। आपका जो लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो i3 होना चाहिए मिनिममली। i5 है नो डाउट अच्छा है, या i3 है आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हो, मतलब i3 से आपका से ऊपर होना चाहिए। सेकंड थिंग आती है आपकी रैम। रैम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, अगर उससे ऊपर होती है तो अच्छा है आपके लिए। थर्ड थिंग आती है आपकी हार्ड डिस्क। हम प्रीफर करेंगे आप एसएसडी हार्ड डिस्क की तरफ जाइए, 500 GB या 1 TB लीजिए, ये अब आपके ऊपर है। नहीं तो अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो आप हार्ड डिस्क भी इसमें अपग्रेड कर सकते हो एसएसडी के अंदर। अगर आपको एसएसडी महंगा पड़ रहा है, आपको हार्ड डिस्क पे जाना है, तो 500 GB की आप मिनिमम लीजिएगा। तो उसके बाद आता है फोर्थ, आता है आपका वीडियो कार्ड। आप कहीं पर भी जाइए, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो कार्ड आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए। फिर फिफ्थ थिंग आती है आपका नेटवर्क सपोर्ट। तो आपको जो इंटरनेट जो भी आप RJ45 आपको जो नेटवर्क मिलेगा वो 25 मिनिमम MBPS वाला ही आप उसका देख लेना, कंफर्म कर लेना जहाँ से भी आप लैपटॉप खरीदेंगे। उसके बाद जो एसेसरीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पावर बैंक यूज करना है आपको आपके इंटरनेट राउटर के लिए, सो दैट अगर आपके यहाँ कोई भी पावर कट भी होता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस नहीं होगा, आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा हेडफोन भी ले सकते हैं, अच्छा सा जिसके साथ माइक हो क्लियरली, क्योंकि आप जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे आप हेडफोन को यूज करिए, आपको क्लियरली आपके तो सो दैट आपके आपको जो भी आउटसाइड का जो भी नॉइस होगा वो सब कट ऑफ हो जाए, तो आप सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेट कर पाए। फिर अगर वेब कैम हो तो अच्छा ही, एवरी लैपटॉप के पास मिनिमम वेब कैमरा तो आता ही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल भी ले सकते हैं। ये होने के बाद हम बात करेंगे कि अब हर कोर्स के लिए कौन कौन से मिनिमम सॉफ्टवेयर आपको लगेंगे। जब आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे वो आपको भी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे लाइक सन में सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको एक पता होना चाहिए, तो आप खुद भी इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो हम लोग अभी एक बात करते हैं एक एक कोर्स के लिए। सबसे पहला कोर्स आ गया पीजी डैक का, जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है सीडैक का। इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज 10 होना चाहिए, लाइनेक्स होना चाहिए, फेडोरा, उबुंटू, कोई भी इनका कोई लेटेस्ट वर्जन एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक अच्छा सा क्रोम ब्राउजर या मोजिला या आप ब्रेव भी यूज कर सकते हैं, आपके मुझे में कोई भी एक अच्छा सा ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा स्ट्रक्चर जब आपको जावा के लिए पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आपको जेडीके 8 से अबव चाहिए। आप जेडीके 11 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको जेडीके 8 चाहिए। 8 से अबव वाला 11 वाला वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आईडी में इक्लिप्स यूज कर सकते हो, और सर्वर्स के अंदर टॉम के अपाची यूज कर सकते हो, कोई भी आप सर्वर यूज भी कर सकते हो, ये आपको लोकल सर्वर्स रहेंगे। जब आपके ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट की बात आएगी पढ़ने के लिए, तो आपकी जो शेल्स हो गया, वीएम एडिटर हो गया, ये आपको यूज करने हैं। जब डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज की बात आएगी तो माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी। अगर मोंगोडीबी के लिए आप रोबो मोंगो भी डाउनलोड कर सकते हो अपना। और उसके बाद आपका एक स्टूडियो 3D करके भी आता है, बट उसका 1 महीने का ही आता है, तो आपका जब ये चलेगा तो उसको भी डाउनलोड करके रखें। और माई एसक्यूएल तो ऐसे भी फ्री है, आप इसको जस्ट कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। जब आपकी आएगी वेब प्रोग्रामिंग लाइक HTML या फिर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी लाइक एंगुलर रिएक्ट पढ़ेंगे, तो बेस्ट है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। इसका कोई भी कम्युनिटी एडिशन आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जैसे चाहिए एक्सटेंशंस अवेलेबल है, मतलब अगर आपको उसी विजुअल स्टूडियो में C++, सी शार्प भी अगर यूज करना है, तो उनके बहुत सारे एक्सटेंशंस है, आपको बस उनको यूज करना है बस। उसके बाद आता है आपके जब डॉट नेट का आपको एग्जैक्टली पढ़ाया जाएगा, तो आप विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी एडिशन 2022 वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। उस पे आप MS डॉट नेट के सारे प्रोजेक्ट लगे, वेब एपीआई हो गया उसका, सी शार्प्स के प्रोडक्ट हो गए, या WPF हो गया, या एज्योर फंक्शंस हो गए, तो उन सबको आपके लिए ये आपको विजुअल स्टूडियो आपकी हेल्प करेगा। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक थ्योरी पढ़ने जाएंगे, जब जेंकिन, डॉकर, पोस्टमैन भी आप यूज कर पाएंगे। जब आप कुछ API MS टेक्नोलॉजी या जावा में बनाएंगे तो उनको डायरेक्टली टेस्ट कर पाएंगे पोस्टमैन के थ्रू। और ये स्टार UML ये आपको डायग्राम्स बनाने के लिए आएगा, तो ये पर्टिकुलर दिस सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड करेंगे पीजी डेक के अंदर, तो इसे आपके पूरे करेंगे। सेकंड आता है DBDS, सेकंड डिमांडिंग कोर्स अपना।
डेटाबेस की साइड। तो सेम थिंग है, यहाँ पे इन्होंने बोला तो नहीं है कि आपको विंडोज 10 होना चाहिए। लाइनक्स के लिए इन्होंने बोला है लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, आपके पास कोई भी एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर जब लाइनक्स प्रोग्रामिंग आएगी तो आपको एक वर्चुअल बॉक्स वीएम होना चाहिए और एक लेटेस्ट आपको इमेज होनी चाहिए जो भी आप लाइनक्स यूज कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज पाइथन। पाइथन आपको इंस्टॉल करना है, पाइथन 3.4 स्पाइडर्स का आईडी हो गया, पैकेज है, स्टोरी है, ये सब आपको डाउनलोड करना है। फिर जब आप जावा पढ़ेंगे सेम आपको इक्लिप्स लगेगा, या फिर इक्लिप्स की जगह आप नेटबिन भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जब मशीन लर्निंग आएगी अगेन आपका पाइथन है, सीबॉन है, मैटप्लॉटलिब है, टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है, ये सबको आपको यूज करना है, ठीक है। इसी तरह आपका इसमें भी डेटाबेस मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी के लिए आप रोबोटी या स्टूडियो ट्यूब भी यूज करते हो, या डायरेक्टली अगर आप चाहो तो एटलास के ऊपर अपना फ्री वर्जन का डेटाबेस क्लस्टर भी आप बना सकते हो वहाँ पे डायरेक्टली। ओरेकल का डेटाबेस भी आप लोकली बना सकते हो, आपके जो सिडेक्स सेंटर्स होंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाती है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, ये सब हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, हाइव हो गया, एचबीएस हो गया, एयरफ्लो हो गया, ये सारी सॉफ्टवेयर आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर अब जब डेटा विजुअलाइजेशन मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पावर बीआई एक्चुअली डॉट नेट से रिलेटेड है। तो जब पावर बीआई में काम करेंगे तो ये पूरा वर्चुअलाइजेशन लाइक आपको डैशबोर्ड बना रहे तो उस तरीके के लिए आपके लिए काम आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डीएआई, अपना इंटेलिजेंस के लिए आर्टिफिशियल। इसके लिए आपका जो एआई फंडामेंटल आपको रहेगा तो आपको चाहिए स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक। इसमें भी पाइथन मेन है अपना ही है, फिर नम्पी, स्पाइसी, पांडास। प्रैक्टिकल के लिए मतलब टेंसरफ्लो वापस वही जो डीपीटी का बेसिक था। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स के लिए ओपन सी भी आपको मिल जाएगा, एनटीएल मिल जाएगा। डीप न्यूरल नेटवर्क्स के लिए आपको गूगल कोलैब को कर लेना है। डेटा एनालिस्ट के लिए वही पाइथन एंड टेबुला। टेबुला भी आपका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू अपने पावर बीआई की तरह डैशबोर्ड्स आप बना सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया डीएआई के लिए। फिर उसके बाद आता है डीएफबीडी के लिए, ये अपना ब्लॉकचेन से उनके लिए। अगेन ये आपको जावा सपोर्ट करता है, तो आपको जेडी की आईडी, नेटबिन, वीएस कोड, आपको इसमें गिट यूज करना है, गिट हब यूज करना है, डॉकर्स, कुबरनेट। आप अपने आप सारे सॉफ्टवेयर जो ये लग रहे हैं ये आपको सारे लगेंगे। जब आप फिनटेक एंड ब्लॉकचेन करेंगे तो आपको एंड्रॉइड एसडीके नोड लगेगा, एनपीएम लगेगा। जैसे आपको एनपीएम नोड इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्टली सर्च करिए, आपको एक वेबसाइट है नोड जैसा वाली, वहां से आप इसका लेटेस्ट पैकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सीधा सीधा। फिर आप क्रिप्टोग्राफी हो गया तो आपके पास जीसीसी होना चाहिए, स्पाइडर का आईडी। ले एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एडिटर्स होंगे, आप एक एडिटर पे काम नहीं करेंगे, आप अभी यहाँ मल्टीपल चीज कर रहे हैं। सिमिलर लाइक अब जैसे मीन स्टैक फॉर फिनटेक, मीन आ गया मतलब मोंगो हो गया, एक्सप्रेस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, नोड हो गया, ये सारे हो गए। देखिए अगर नोड आ गया तो नोड तो आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा। वीएस कोड होगा आपका जो आपका आईडी के तौर पे काम करेगा। मोंगो आपका डीबी होगा, मोंगो कनेक्शन होगा, एनपीएम आपके सारे पैकेजेस होंगे, यान भी पैकेजेस के लिए रहते हैं। रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी होगी, एक्सप्रेस जो आपके कनेक्टिविटी के लिए काम आएगा। फिर सेम थिंग अगर आप जब ये ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऊपर वाले जितने आईडीज जो बताया वो सारे नीचे यूज होंगे। बट जब एआई एमएल आएगा तब आपके स्पाइडर आईडी यूज होगा, जुपिटर नोटबुक का यूज होगा पाइथन की तरफ से, ठीक है। तो ये जो था ये था डीईएफडी के लिए। और ये है डीसीएसएफ जो है फॉरेंसिक साइंस के लिए। यहाँ पे थोड़ा अलग है पूरा। तो यहाँ आप विंडोज 10 यूज कर सकते हो, लाइनक्स यूज कर सकते हो। जब लाइनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आप उसका वर्चुअल बॉक्स में भी यूज कर सकते हो, सेंटोस भी यूज कर सकते हो, और विंडोज 2019 भी यूज करते हो। नेटवर्क के लिए जीएनएस है। इथिकल हैकिंग जब आपको सिखाएंगे तो जितने भी आपको यहाँ ये दिए सारे टूल्स वो आपको यूज करने पड़ेंगे। सिमल पाइथन आपको वापस आएगी जब साइबर फॉरेंसिक आप पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको जो दिख रहा है इधर आप डाउनलोड करिए, या खुद से डाउनलोड कर लीजिए, या आपका जो भी सेंटर एलोकेट होगा वो उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई शेयर या लोकेशन आपको दी जाएगी जहाँ से ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल्स वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आपको नहीं मिलते हैं ऑनलाइन तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सेंटर से वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट एक जो डी रैट है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। डी रैट के अंदर थोड़ा सा आपको 10 to 20,000 रुपीज का खर्चा आएगा जो आपके ऊपर आएगा, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डी रेट के लिए आपके मॉड्यूल्स में आपका उबंटू है, विंडोज 10 है। और जब रोबोटिक्स के बारे में होगा पाइथन, सी सी, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, वीएम लैब, ऑटो कैड, सी प्लस प्लस, ये तो आपके पास ऑलरेडी होंगे। जब मिशन मोशन के लिए करेंगे तो ऑक्टेव और गेंजबोल यूज करेंगे। रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे तो आपके पास आरओएस होना चाहिए। वही सेम एआई एमएल रोबोटिक वर्जन आ जाएगा तो वापस आपके पास टेंसर फ्लो, केरास, कुडा, जुपिटर नोटबुक, गूगल कॉलैप्स, ओपन सीवी, पाइट। जब इनके बारे में आप सर्च करेंगे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल भी जाएंगे अगर आपको सेंटर पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। नाउ ये मेन चीज है। जब आप
के पास जब डी रैट के लिए जाओगे आप, तो आपको एक हार्डवेयर किट खरीदनी है। तो एक बार जो डी रैट का अपना कोलकाता का है, वो आपको सारी चीज़ अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग 10,000 दी, हो सकता है इससे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये सारे थिंग्स है जो आपको परचेस करने पड़ेंगे आपके डी रैट के अंदर। ठीक है, ये तो इतना ही है। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्यूरियस हो सकता है, आप अपने कमेंट में डाल दीजिए, उसका जवाब मैं दे दूंगा आपको उस पे। या दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और भी कुछ अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो हमें बता दीजिएगा।